Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. क्या हाल चाल है आप सबके? यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आई हूँ 3 बजे अपने किचन में। और किचन मेरा माशाल्लाह साफ़ ही होता है, क्योंकि मेरी जो नंद को ना ओबेसिटी है, वो किचन में बर्तन देख ही नहीं सकती है। तो वो जब फजर में सैरी करके जाती है तब भी क्लीन कर देती है किचन। और जो है जब अफ्तार के बर्तन होते हैं तो उसका भी मुझे बड़ा रिलैक्स होता है कि बर्तन धोने का काम उसका होता है। और चल सुनाएं कैसे चल रहे हैं आप लोग के रोज़े। आज बहुत लेट मैं हाज़िर हुई हूँ आप लोग की खिदमत में। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी मैनेज करना आसान नहीं रहता है, और कभी कभी हर चीज़ बिल्कुल आपके ट्रैक पे नहीं चल रही होती है। तो जब ट्रैक से चीज़ें आउट हो रही हुई होती है ना, तो फिर आप उस तरह से पॉजिटिव रह के सब काम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ मेरा भी हाल यही था, कभी कभी बहुत सुस्ती, कभी कभी बहुत वीकनेस सी हो जाती है। ये तो अप्स एंड डाउन्स हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। आप सुनाएं, मज़ेदार से रोज़े गुजर रहे हैं। गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन बात यह है कि अभी भी उस टाइप की बहुत टिपिकल गर्मियाँ नहीं हैं। रोज़े माशाल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं, और परवरदिगार करे कि पूरा रमज़ान ही ऐसा हंसता खेलता गुजर ही जाए। यहाँ पर बात करेंगे अपने सबसे पहले टॉपिक के बारे में, क्योंकि आप लोग के बहुत अच्छे फीडबैक आए और आप लोगों ने बोला कि वेट कर रहे हैं आगे आपका नया जो है इसी टॉपिक पे दोबारा बात करने पे। तो पता है इस टॉपिक पे ना बहुत से लोग बहुत सी बातें सुनना चाहते हैं, बहुत से लोगों को रीच करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन किस तरह की पेरेंटिंग करता है। बात यह है कि बहुत सारी लॉट्स ऑफ वीडियोज़ जो है ना वो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं अबाउट पेरेंटिंग ना। मदर्स की पेरेंटिंग, माँ बाप दोनों की पेरेंटिंग पे हज़ारों किस्म की वीडियोज़ हैं। लेकिन बात वहीं आती है कि किसकी कौन सी बात हमारे दिमाग पे ट्रिगर कर जाए और हम जो है उसको अपना लें। पेरेंटिंग एक छोटा सा मसला नहीं है, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी टास्क है जो वक्त के साथ साथ हमें अप्स एंड डाउन सिखाती है। इन सेंस के हमें जो है ना समझ में आना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों के बिहेवियर्स चीज़ें फ्रीक्वेंटली चेंज होती जाती हैं। तो उससे हम कभी कभी किस तरह लड़ते हैं, किस तरह टैकल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के सिनेरियोज़ हमें सेट करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप का मकसद ही यही है कि हम शुरू से उनको कुछ डूज़ एंड डोंट सिखाएं, जिससे वो जो है पॉजिटिव जिएं और पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन जब हम वक्त निकल जाता है और बचपन में बच्चों की उस तरह की तरबियत नहीं कर पाते, यानी उन्हें बस ये कह के हम इग्नोर कर देते हैं कि वो बच्चा है और वो उसको क्या पता, तो हम बहुत सा वक्त खो देते हैं। जबकि हमें करना ये चाहिए कि जब बच्चा बहुत छोटा सा होना तभी से उसको वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड सब चीज़ें सिखाई जाएँ, ताकि वो हर चीज़ को बॉदर करे। बच्चों के साथ वो वक्त मैंने जो बचपन में गुजारा है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, जो आज मैं गुजार रही हूँ वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़े अडल्ट की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी सारी चेंजिंग आती है बच्चों के अंदर। और वो माँ जिस तरह फेस कर रही होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बच्चों की जो बिहेवियर्स में आते हैं ना, उसको बहुत मुश्किल से टैकल किया जाता है। आजकल मैं भी यही फेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा हो रहा है बड़ा और बहुत सारी चीज़ें उसकी जो वो लेके चल रहा होता है। लेकिन कभी अप्स एंड कभी डाउन्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ड्रॉबैक अब मैं फ़ेस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि छोटेपन में बच्चों की तरबियत करना बहुत आसान होता है। उन्हें आप समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्योंकि आप कभी कभी हार्श हो जाते हैं, कभी आप मारते भी हैं, और कभी आप डांटते, कभी आप प्यार से, हर तरह से बच्चों को कर सकते हैं। लेकिन जब एक उम्र गुजर जाती है ना, और तो होता क्या है कि वहाँ पर एक मार का तो आंसर रहता ही नहीं है। यानी कि अगर आप मारेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा आपसे दूर चला जाएगा। अब रह गया नाराज़गी का आंसर, तो आप नाराज़ होकर बच्चे को ये बता सकते हैं कि आपने ये काम सही नहीं किया है। ये बात भी उस वक्त ट्रिगर करेगी बच्चों को, कि बच्चे जब आपको समझते हो, आपसे प्यार करते हो, वरना बच्चे इस बात को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नाराज़ हुई तो नाराज़ हुई, हम क्या करें, जब माँ का वो होगा तो खुद ही आ जाएंगी।
साथ ना शुरू में बहुत आसानी रही है बच्चों को पर तरबियत करने में, क्योंकि मैंने कुछ गोल्स और कुछ वेल चीज़ें सेट की हुई थी अपनी ज़िंदगी में कि मैंने इनसे कभी निकलना नहीं है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जाके मैके नहीं रहना, क्योंकि मुझसे मेरे बच्चों की रूटीन आउट हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं हर वीकेंड अपने मैके जाया करूँगी तो बच्चों को क्या होगा कि उन्हें ये आदत हो जाएगी कि भाई हमें तो नानी के घर जाना ही है, और नानी के घर मीन्स के मज़े ही मज़े, ना पढ़ाई ना कुछ ना क्या। तो मैं 15 दिन 20 दिन में एक बार जाती थी और थोड़ी देर के लिए मिल के आ जाती थी, या सम टाइम मेरे हस्बैंड मुझे सुबह छोड़ते थे और रात को ले लेते, तो रुकने का तो कोई सीन ही नहीं था। बहुत रेयर में जब मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, या बहुत रेयर में बहुत कुछ ऐसा हो जाता था, तो एक आध दिन रह गए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बचपन में क्या होता है कि हम जो है ना थोड़ा से बच्चों को अलग तरह से तरबियत दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो है हमारी बात सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हम उन्हें अम्बियाओं की, इमामों की कहानियाँ सुनाकर बहुत सारी चीज़ों की वैल्यूज़ बता सकते हैं, जिस तरह मैंने भी किया। मैं हमेशा ये करती थी कि रात को जो है बच्चों के साथ, जो मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे बिल्कुल, उनमें बहुत कम कम गैप है, एक में 2 साल का, सवा 2 साल का, एक में 1.5 साल का, तो इस तरह का गैप है। तो 3 बच्चे मेरे जो शुरू के हैं ना वो बिल्कुल साथ साथ के हैं। तो मैं क्या करती थी, तीनों को अपने हाथों पे लिटा के ना, तो कोई ना कोई मोरल स्टोरीज़ या कोई मोटिवेशनल स्टोरीज़ उनको सुनाया करती थी, और फिर इनसे जजमेंट लिया करती थी, और माशाल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। इनफैक्ट मेरे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आया कि वो हर चीज़ को समझते थे, देखते थे, और फिर उस पे अपना इम्प्लीमेंट करते थे। बात ये आ जाती है कि देखें, सुनता समझता तो सब इंसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करता हर कोई नहीं है। तो क्या होता था, बच्चे उस दाविये पे जाकर कि मेरी माँ ने जो हमें सिखाया है उस पर वो इम्प्लीमेंट भी किया करते थे। तो वो वक्त जो था ना, वो फेज़ जो था मेरी ज़िंदगी का काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं जो समझा पा रही थी वो अच्छे से समझ पा रहे थे। इन अदर वर्ड्स के वो बहुत छोटे थे, इतने समझने के फेज़ में नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं जो कन्वे करना चाहती थी वो कर लिया करती थी, और वो उस बात का असर भी मेरे बच्चों पे हो जाया करता था। देखा जाए कि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत जो है ना अपने बड़े बेटे पे किया है, क्योंकि मुझे उसका था कि हमेशा मैंने सुना और सोचा और ये बात को इम्प्लीमेंट भी किया अपनी ज़िंदगी में, कि जो बड़ा बेटा अगर अच्छा निकल जाता है तो नीचे के सब अच्छे निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई ऐसी गलत उसमें हरगिज़ नहीं है। मेरा बेटा हर तरह से माशाल्लाह चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना मुझे अब फेस करनी पड़ती हैं। बीइंग अ मदर, मैं कभी कभी बहुत फेड अप हो जाती हूँ। लेकिन उस वक्त क्या था, मैंने जो एक वो बनाई हुई थी ना, एक बाउंड्री जो बनाई हुई थी, मैं ना कभी उस बाउंड्री से एग्ज़िट की हूँ, ना मैंने बच्चों को एग्ज़िट करने दिया। जैसे कि क्या, कि हमारा एक टाइम हुआ करता था कि बेटा इस टाइम खाना है, देन स्कूल से आके आपने सोना है, देन थोड़ी सी साइकिलिंग करें, थोड़ा खेलें कूदें, बाहर भी निकलने देती थी थोड़ी देर अपनी सुपरविज़न में। फिर उनको शाम में थोड़ा स्नैक टाइम हुआ करता था। देन 7 बजे मैंने अपना तमाम काम सम अप किया। लाइक दैट्स थे, मैं अगर एक माँ थी तो मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बीइंग अ मदर, मैं एक बहू भी थी, एक जो है अलग एक बीवी भी थी, और दूसरों के भी बहुत सारे रिश्ते थे ऑब्वियसली मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने जो जितने भी काम हुआ करते थे ना मेरे, तो वो मैं 7 बजे से पहले रात को करके, रोटी एवरीथिंग करके मैं अपने बच्चों को लिया करती थी, और लाजमी उनका एक रूटीन बनाया हुआ था, उनको मैं पढ़ाया करती थी। कुछ भी हो जाए, वो 1 घंटा मैं उन्हें क्वालिटी टाइम दिया करती थी। जबकि स्कूल से हमें कुछ इस तरह की थी कि वहाँ से बहुत सारा होमवर्क नहीं मिलता था, लेकिन मैं अपने तौर पर जिस कदर मुझसे कोशिश हो सका, मैंने अपने बच्चों के लिए मेहनत की, चीज़ों को बहुत सारे आउटपुट्स निकाले। लाइक जो जिस तरह की थीम चलती थी उस हिसाब से मैं उन्हें पढ़ाया करती थी। फिर वो जो टाइम 1 डेढ़ 2 घंटे का होता था सोने से पहले का, खाना वाना खिला दिया, उसके बाद जब मैं इनको ऊपर लेकर आती थी, तो सोने से पहले का 1-2 घंटे का जो टाइम हुआ करता था, मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करती थी। क्योंकि मुझे उसमें क्या था कि मैं उनसे उल्टी सीधी टूटी फूटी इंग्लिश बोला करती थी। इंग्लिश से क्या होता है कि बच्चों को तो नहीं पता कि भाई, कभी ज़ाहिर सी बात है हम भी कोई अंग्रेज़ी में प्रो तो नहीं है। अब वही बात आ गई कि किसी अंग्रेज़ को बोला जाए कि आप उर्दू बोलें, तो वो भी उस तरह से बोल नहीं पाएगा जैसे हम अपनी मदर टंग को बोलते हैं। तो इसमें कोई हेजिटेट करने की बात नहीं है कि भाई इनको इंग्लिश नहीं आती या ये लाइक का डफ़र है, तो इस चीज़ को कभी बॉदर ना करें। क्योंकि देखें, आपका बच्चा ये जानता है कि यू नो एवरीथिंग, वो ये कभी नहीं जानता कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आप उल्टा सीधा, आप तो माशाल्लाह ये मोबाइल जो है ये तो आपकी सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ, हेल्पर्स हैं। आपको हर चीज़ का मतलब फ़ौरन दे देते हैं। तो उस वक्त जब इतना मोबाइल का इन्फ्लुएंस नहीं था, लाइक आज से 10-12 साल पहले, तो मैं क्या करती थी कि खुद ब खुद उल्टी सीधी छोटी मोटी इंग्लिश बोला करती थी। और मैं जो हूँ ना उसी तरह बच्चों को उस इंग्लिश का रिप्लाई भी चाहती थी कि वो इसी तरह मुझे रिप्लाई भी दें।
इससे एक ये पॉजिटिव चेंज आया मेरे बच्चों के अंदर कि जब हम दोनों मियाँ बीवी भी कभी बच्चों से छुपा के कोई इंग्लिश में बात करने की कोशिश किया करते थे ना, तो बच्चे फ़ौरन क्लिक कर लेते थे कि आप लोग ये कहना चाह रहे हैं ना, आप लोग वहाँ जा रहे हैं ना, आप ये कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ से एक ये मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। फिर मैं आपसे वही कहूँगी कि बच्चों के फेजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं कभी कभी बहुत हार्श हो जाया करती थी, कभी कोई ऐसी चीज़ की तो मुझे बहुत अच्छा। दूसरी बात, मैंने कभी भी बच्चों की किसी एक छोटी बात को भी ना इग्नोर नहीं किया। इग्नोरेंस तो मेरी ज़िंदगी में थी नहीं। अगर कहीं पे मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो बच्चों ने मेरे हिसाब से गलत की है, तो मैं उसे इग्नोर नहीं करती थी। घर आके एक शट अप कॉल ज़रूर दिया करती थी कि बेटा आपने वहाँ पर ऐसी चीज़ की, आपने बहुत ज़्यादा प्लेट में खाना भर लिया, आप कितने बदतमीज़ी से खा रहे थे, आप गिरा रहे थे, दिस एंड दैट। तो मैं इस चीज़ को ज़रूर 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 जो है ना वो करती थी बॉदर बच्चों के सामने, कि जो है वो ये चीज़ एक गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स। फिर मैंने कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है। यानी कि समझें कि मैंने पेरेंटिंग में जितनी भी मुझसे कोशिश हो सकी ना, मैंने अपना 100% दिया है कि इस्लाम से लेके अल्लाह रसूल नमाज का पाबंद बनाना, मतलब हर चीज़ को लेके मैं अम्बियाओं की कहानी, रसूलों की कहानी, इमामों के नाम, मतलब एवरीथिंग मैं बच्चों से बहुत बचपन में ही ये चीज़ें करती हूँ। उससे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज भी मेरे बच्चों के लिए ये आया कि उन्हें दुआएं जो है ना बहुत आसानी से याद हो गई। मुझे आज भी याद है, मेरा छोटा वाला बेटा तकरीबन 2 ढाई साल का था और उसे आयतल कुर्सी पूरी याद थी। जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं उसे सारा दिन नहीं पढ़ाती थी, लेकिन सोते हुए जब मैं उसको आयतल कुर्सी पढ़ाया करती थी ना, तो वो उसके दिमाग में बिल्कुल रासिख हो गई थी। तो वो किसी को भी सुनाता था और उस वक्त लोग बड़े हैरान होते थे कि ये 2 ढाई साल का बच्चा माशाल्लाह आयतल कुर्सी पूरी सुना रहा है। और इनफैक्ट पूरी एक आधी होती है, तो वो पूरी खालिदून तक सुनाया करता था। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ थी कि मैं जो है ना रात को सोते हुए, और मैं आप लोग को भी ये मशवरा दूंगी जो बिल्कुल जिनके बच्चे छोटे हैं, बस थोड़ा सा क्वालिटी टाइम रात को सोने से पहले ज़रूर दें। उससे मेरे बच्चों ने बहुत सारी दुआएं याद कर ली, इनफैक्ट दुआएं नहीं, उसका तर्जुमा भी याद कर लिया। और मैंने ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ना इसने बहुत मदद दी। आप जितना इस दौर में अल्लाह के नज़दीक रखेंगे अपने बच्चों को, वो यकीन जाने बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। उनको एक खौफ खुदा रहेगा। फिर मेरे बच्चों की टीवी पर भी जब मैं कुछ दिखाया करती थी, तो जब हमारे समझ लें स्मार्ट टीवी ना हुआ करता था, तो मैं कोशिश करती थी कि बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊं जो बच्चे देखें तो उससे सीखें। ठीक है। सेकेंडली, मैंने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ड्रामाज जो थे ना, ये सो कॉल्ड ड्रामा, लड़कियां भाग रही हैं, शादियां हो रही हैं, ये वो सब ख़त्म कर दिया। अगर मुझे कभी बहुत शौक भी हुआ करता था, तो मैं रात में बच्चों के सोने के बाद करती थी। तो बच्चे जो है ना, उससे बच्चों में ये रहा कि ये जो एकदम नेगेटिविटी आती है लोगों के अंदर, तो बहुत सिलेक्टेड ड्रामे दिखाया करती थी जिससे बच्चों में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आए। थी है कि इस दौर की मदर को ना बहुत 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 ज़्यादा स्मार्ट होने की ज़रूरत है कि वो आंखें खोल के हर चीज़ पर नज़र रखें। इनफैक्ट अगर मेरे बच्चे जाग भी रहे होते थे ना, तो मैं कभी बेखबरी की नींद नहीं सोई। मैं थोड़ी थोड़ी बार उठ के देखना, जाना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम ये मोबाइल दे के सोचते हैं कि बस हमने अपना काम कर लिया और बच्चा बैठा हुआ है, सुकून से तो बैठा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट गुड। ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, अगर बच्चे को ये अवेयरनेस है कि व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अवेयरनेस डालने से पहले जब हम मोबाइल और ये गैजेट्स दे दिया करते हैं बच्चों को, तो यकीन जाने इसमें लॉट्स ऑफ मटेरियल है, कि ऐसा मटेरियल है कि कभी कभी हमारी भी रूह कांप जाती है, जबकि हम शादीशुदा हैं। और आप लोग समझ रहे होंगे, मेरी बात से कनेक्ट कर रहे होंगे कि किस किस तरह की गलत गलत चीज़ें यहाँ पर आती हैं। थोड़ा सा सम अप करके मैं आपको जो है ना इसका कंक्लूजन बताऊंगी कि इस चीज़ों से मुझे मेरे बच्चों में क्या फेजेस अच्छे आए या क्या चीज़ें उन्होंने अच्छी पिकअप की, वो मैं बताती हूँ। लेकिन थोड़ा सा आती हूँ मैं वीडियो की तरफ, क्योंकि आज यहाँ पर बन रहे हैं कबाब, और जो है बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मा बर्गर खाएंगे। तो मैंने सोचा कि बस यहाँ पे थोड़ी सी वेजीज मैंने कट की हैं, और आज अफ्तार में इरादा था कि बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज़, और ज़रा इनको फुल जो इनका देसी वाला होता है ना बच्चों का फेवरेट, वो करके आज इन लोगों को मुझे देना था। थोड़े से पकोड़े तल लिए थे आलू वाले, हमेशा ऑल टाइम, और चाट बना ली थी। बस दैट्स इट, यही था आज अफ्तार का मेन्यू। तो डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू इंशाल्लाह लाती रहूँगी, और आप लोग बहुत कनेक्ट करते हैं और बहुत खुश होते हैं और बहुत 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 मोटिवेट करते हैं।
और मुझे यकीन जाने दिल से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं निकलती हैं और इतने सारे माशाल्लाह मेरे न्यू सब्सक्राइबर जनरेट हो रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए 99 माशाल्लाह मेरे व्यूज़ आ जाते हैं, बट जो लाइक होंगे ना, लाइक वो 13, 12, 13 आते हैं। तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक से ना कुछ भी नहीं होगा एक बटन दबाने से, लेकिन मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी फ्रॉम द यूट्यूब। तो आप लोग का फिर भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग कनेक्टेड हैं और आप लोग बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं। और बस आज थोड़ा सा लेट हो गई मैं आज व्लॉग डालने में, और आप लोग का इंतज़ार था मेरे व्लॉग का, तो कोशिश करूँगी ऑन टाइम रहूँ, लेकिन नहीं रह सकी तो फिर माज़रत। क्योंकि एक यूट्यूबर होने के साथ साथ ना मैं एक मदर भी हूँ, एक हाउसवाइफ भी हूँ, और घर की तमाम चीज़ें कभी कभी बिल्कुल स्मूथली चल नहीं पाती। तो बस इसी तरह की जो है मेरी भी कुछ रूटीन है। और कभी रोज़ों में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा, अब ये मैंने एक टास्क तो लिया है कि मैं रोज़ाना रहूँगी अटेंटिव, ताकि आप लोग मुझे रमज़ान में 1000 सब्सक्राइबर कर दें। तो बस ये है कि, और आप लोग माशाल्लाह मेरी उसमें मेरी मदद भी कर रहे हैं, तो बहुत 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 सारा शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के मैं क्या रिप्लाई दूँ, मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। तो आ जाते हैं बैक टू आवर टॉपिक के इन चीज़ों से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, 2-3 चीज़ों का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ कि मेरे बच्चों ने कभी झूठ नहीं बोला। इनफैक्ट कभी गाली भी देकर आए ना, कभी गलती से गाली भी मुंह से निकल गई, तो उन्होंने हमेशा मुझे सच बोला। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि हमेशा जो है ना, जब भी स्कूल में भी कोई अप्स एंड डाउन्स हुए, या किसी दोस्त ने कोई गलत चीज़ या किसी भी किस्म की XYZ की चीज़ के बारे में इनसे शेयर किया, तो वो भी बात इन्होंने मुझसे की, ना कि ख़ुद इम्प्लीमेंट करने से पहले उसने मुझसे पूछी कि भाई अम्मा ऐसा है क्या, ऐसा कर सकते हैं। तो कभी भी आज भी मैं अपने बच्चों से कहती हूँ बेटा कोई भी चीज़ ऐसी हो, क्योंकि ज़ाहिर सी आज वो उस स्टेज पर हैं कि अडल्ट हो रहे हैं माशाल्लाह से, तो अब जो है वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज हैं। कभी कभी हमें भी जो है सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे, अब की वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज है। पहले हम डांट मार के गुस्सा करके सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अब अगर हम ये चीज़ों को अपनाएंगे ना, तो उससे हमारे बच्चों में क्या आएगा कि रिग्रेट आएगा। सबसे पहले क्या कि वो हमें अपना दुश्मन समझेंगे। तो दोस्ती वाले माहौल में रहकर हम जितना चाहें ना बच्चों के साथ पॉजिटिव हो जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी मैं भी हार जाती हूँ, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस देखती हूँ ना, तो मैं भी कभी कभी बहुत फेड अप हो जाती हूँ कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन यकीन जाने मदर हूँ ना, माँ हूँ, और हर माँ मुझसे इस बात से रिलेट करेगी कि वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, कभी 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 नहीं चाहती। तो जो चीज़ें हैं ना वो बचपन से सिखाने की होती हैं, जो आप कहते हैं ना घुट्टी में डाल के पिला दिया जाए, तो वो बहुत ज़िंदगी में बहुत बहुत फ़ायदा देती है। लेकिन ये है कि अब जो है थोड़ी सी क्या होता है कि अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो मैंने क्या कहेंगे बैड एंड गुड एक्सपीरियंस दोनों ही शेयर करूँगी, कि जो मैं आज फेस कर रही हूँ और जो मैं अच्छाइयाँ भी फेस कर रही हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ, और जो बुराइयाँ मतलब जो चीज़ें मैं थोड़ा सा देख रही हूँ वो भी आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि क्या होता है कि हाँ, नमाज माशाल्लाह, नमाज कुछ भी हो, अभी भी नमाज के माशाल्लाह पाबंद है, क्योंकि वो जो उस वक्त नमाज का खौफ क्या, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि अल्लाह इज़ ब्लेस्ड। अगर तुम माँ बाप से रहम की उम्मीद करते हो तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रहम करे ही ना, तो वो तो मामा से भी ज़्यादा रहमान है। तो उससे रहम तलब करो, वो हमेशा तुम्हें अपनी रहमानियत से नवाजेगा। तो मैं तो खौफ नहीं दिलाया, मतलब मैं परवरदिगार को हमेशा ऐसा समझती हूँ, जो शायद मैंने वक्त के साथ साथ सीखा कि वो बेशक लायक इबादत है, और हम इसको बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्योंकि मैंने जब बच्चे मेरी ज़िंदगी में आए, तो मैंने अपने आप को चेंज इस तरह किया कि जिस तरह मैं नमाज़ी थी, बहुत ज़्यादा इतनी फ्रिक्वेंटली नमाज़ नहीं पढ़ा करती थी, उस तरह मैंने अपने आप को चेंज किया कि मैं नमाज़ी हो गई। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं बच्चों को कैसे वो बात कहूँगी जो मैं खुद करती नहीं होंगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके कॉल और फेल में तज़ाद हो। फिर बच्चों को साथ लेके, आप कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना जाने माज पे इधर उधर चीज़ें उधर उधर कर रहे होते हैं, लोग इरिटेट होते हैं, ना करें, हमेशा बच्चों को आने दें, करने दें। यकीन जानिए इनका लर्निंग पीरियड है, वो ज़रूर इससे सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। और माशाल्लाह 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 से देखें, ये चीज़ें तो मैंने फ़ेस की कि बहुत चीज़ें अच्छी मेरे बच्चों में आई, जैसे कि बड़ों के सामने नहीं बोलना, ज़्यादातर खामोश रहना, एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। इनफैक्ट हम लोग कभी लॉन्ग ड्राइव पे भी निकलते हैं तो यकीन जाने बच्चे अभी भी
मेरे बहुत लिमिटेड बात करते हैं, बहुत फिल्ला वजह हम दोनों के बीच में नहीं बोलते, क्योंकि ये मैंने शटअप कॉल हमेशा ज़िंदगी में दी है कि बेटा जहाँ तक आपकी बाउंड्रीज़ ख़त्म होती हैं ना, बस उससे आगे आपने रीच नहीं करना है। यहाँ पे मेरी शहज़ादी जो थी वो बर्तन धो रही थी, और मेरी जो नन साहिबा है ना उसको तो दुश्मन ही है बर्तनों से। तो वो तो ना सहरी के बर्तन छोड़ती है ना अफ्तार के, तो बस ये थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो निकले थे या सुबह के निकलते हैं, तो बस ये आज मैं अफ्तार बनाने लगी तो ये वॉश करने लगी। ठीक है, अच्छाइयाँ तो मैंने ये आपको कोट करा दी, ठीक है। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, टच वुड कि अगर मैं कहूँ तो बहुत एहसान है मालिक का। लेकिन अब जो मैं कुछ चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ वो ये फ़ेस कर रही हूँ कि जैसे मैं अपने बड़े बेटे की बात करूँ, बाकी छोटे तो अभी छोटे हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं हुए हैं। वो कभी कभी बातों को जितना उतना फॉर ग्रांटेड ले लेता है, लाइक जिस तरह पहले मेरी हर बात को वो करता था, अब थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेता है। अच्छा मम्मा करता हूँ, अच्छा मम्मा कर लेता हूँ, जबकि मना कभी नहीं किया उसने। मैं रोज़े से हूँ और मैंने देखा नहीं है कि कभी उसने मेरी किसी बात को डिनाई किया हो। लेकिन जैसे कि थोड़ा सा लेकनेस आ गई है, अगर छोटेपन के हिसाब से ले जाएं, देन एंड देयर वाली बात थी, और अब थोड़ी सी लेकनेस आ गई है कि अम्मा जैसे नमाज़ अच्छा पढ़ लेता हूँ माँ, या कुरान पाक पढ़ लेता हूँ। अब ये कह लें कि थोड़ी सी उसकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा जो है शटर हुई है, क्योंकि स्कूल फिर कोचिंग में नो लिमिट टाइम की, और फिर घर आकर फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, लॉट्स ऑफ मल्टीपल चीज़ें। तो मैं अभी ये चीज़ फेस कर रही हूँ। तो मैंने आपको एक बात बताई कि ये चीज़ें जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, और बस इसी का नाम माँ है। माँ तो बस ज़िंदगी भर जो है ना वो बच्चों के साथ हमेशा लगी रहती है। तो बस आई होप आज की आपको मेरी ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस प्यार इसी वीडियो के वसीले से मैं आप लोग की थोड़ी बहुत भी मदद कर पाई हूँ, तो बस आपने करना ये है कि मेरे चैनल को करना है लाइक, शेयर, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में करना है सब्सक्राइब, और उनमें जो है लाजमी शेयर करना है। और आपने जो है मुझे फ़ीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलना है, अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होंगी एक और नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।